कुर्लेस उस्मान के एपिसोड नंबर 15 का पार्ट मान, शुक्र है अल्लाह का कि आप मेरे सामने खैर खैरियत ये से खड़ी बताना हैं। था। कितनी खूबसूरत लग रही हो। ओहो। बहुत याद आई मुझे तुम्हारी, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कुर्लेस उस्मान के एपिसोड नंबर 15 का पार्ट 2। लास्ट हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? आलिशान ने सोफिया को कैद कर लिया, सल्वाडोर को बामसी ने माफ कर दिया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम जानेंगे आलिशान ने जो सोफिया को कैद किया है, उसके पीछे चाल किया है, आलिशान की कौन सी सोच है, और अगर रियलिटी में उसे कैद किया तो सोफिया को आज़ादी कैसे मिलेगी, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। टाइम इसके बगैर मैं करने लगे अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर से करते हैं वीडियो। काम पादरी है। उस्मान, उस्मान, तुम सिर्फ एक बहादुर सिपाही ही नहीं, एक ज़हीन और ताकतवर सरदार भी हो। मैं तुम जैसे सरदार के साथ अपने ताल्लुक नहीं बिगाड़ सकता। इतना तेज है। एक बात समझ नहीं आई, शेख अदाबाली ने तुम जैसे बहादुर को अपनी बेटी क्यों नहीं दी? बेटी क्यों नहीं थी? तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग। हमेशा से अपना भाई समझता रहा हूं उस्मान। बाला खातून से प्यार करते हो, इल्म है मुझे। इल्म है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने मुझे मैं बताओ, सब अब तुम सामने जाता हूँ, क्या मैं शादी करना करोगे? चाहता हूँ। अब तुम क्या करोगे? ओके, ये उस्मान के थ्रू बाला तक पहुंचना चाहता है। बहुत तेज है, बहुत तेज है। सोफिया चूहे पकड़ के उड़ा रही है। जो मुझे कैद कर सके, ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। ओके, मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? सोफिया उस लम्हे को सोच रही जिस लम्हे जो उनसे है ये यहाँ पे आई है। उन चूहों को पकड़ रही है, लाइक सीरियसली। मुझे तो लगा था ये आलिशान की चाल है, लेकिन ये सोफिया का हाल है, देख के लग नहीं रहा ये आलिशान की चाल है। शेख अदाबाली एक बहुत बड़े आलिम है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। आप जैसे सरदार को इनकार करने की कोई तो हिकमत जरूर होगी। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है? क्यों उसे भड़का रहा है? हुजूर, कोनिया से सोना लाने वाले मंगोलों को कारवा सराय में कत्ल कर दिया गया। ओके, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरी मतलब है सरजमीन तुम्हारा? पर मेरे आदमियों के साथ ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? हुजूर, सोने का क्या हुआ? वो सारा सोना ले गए हुजूर। वो सारा फौरन सोना सिपाहियों ले को गए। जमा करो, हर जगह तलाश करो। मैं फौरन कारवान सराय जाऊंगा। मेरा घोड़ा ओके। तैयार करो, जल्दी करो। जल्दी करो। गद्दार जमीन के चप्पे चप्पे पर मौजूद है उस्मान। मैं इन गद्दारों को नाबूद करके ही रहूंगा। हाँ, पहले खुद को तो करवा ले, खुद नाबूद होने वाला आप है। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आलिशान साहब, कलूजा हिसार में फितना फैलने से पहले ही दफन कर देंगे। याद रखिए आपके साथ हूं मैं। ये सब एक साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। उसकी आंखों के सामने है ताकि उस पर शक ना हो कि उस्मान ने किया ये काम, लेकिन अब काम करवा भी लिया और उसको शक भी नहीं होने दिया। इंटरेस्टिंग। उस्मान अगर इन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ करे ना काम तो बहुत अच्छा है। उस्मान के लिए क्लैप्स। ये आखिर कैसे हो सकता ये है? आखिर कैसे हो सकता वो है? समझते हैं सोफिया को पकड़कर मुझे रोक लेंगे। मैं इस सरजमीन को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। जहन्नुम बना दूंगा। सोफिया को आजाद करवा जाके।
तुम मेरी बेटी को जिंदान से निकाल कर लाओगे निजामुद्दीन। तुम आलिशार की हवेली को सबसे बेहतर जानते हो। हेलिन और मैं अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना निजामुद्दीन, उस हवेली के साथ हवेली के तुम्हें साथ भी जला मैं भी दूंगा। जला मैं सूफिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। तुम उन्हें दिखाओगे निजामुद्दीन की यानीज कौन है। क्या खबर लाए हो, जल्दी बताओ। उस्मान के सिपाही कारवान सराय में दाखिल हुए और आलिशार साहब की तरफ मंगोलों का लाया गया सारा सोना चुरा लिया उन्होंने। मेरी बेटी को नहीं, तुमने अपनी मौत का फरमान अपने लिए सुनाया है उस्मान। वही मैं सोचू ये जाओ। बंदा कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या सोच रहे हैं? आलिशार से कारवां सराय में मिलने का सोच रहा हूं मैं। मैंने सुना है बाबा नई तकरीरें कर रहे हैं भाईजान। लुढ़कते पत्थर पर कभी गाय नहीं जमती। लगता है चाचा जान मसरूफ रहना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि वो मुझे कौन सी जिम्मेदारी सौंपेंगे। कई रिवायात में जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, मांगी नहीं। और जिन बहादुरों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं वो हर सूरत निभाते हैं। ठीक कहा आपने। ठीक कहा आपने। आप भी थक चुके होंगे भाईजान। एक तरफ तिजारत और ये सिपह सालार की जिम्मेदारियां भी। खैर तो है बतुर, तुम सिपह सालार बनना चाहते हो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप पर भारी बोझ है, बस इसलिए कह रहा हूं। मजाक एक तरफ, सिपह सालार बनना वाकई मुश्किल काम है, वो भी काई कबीले में, और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन एक दिन ये अमानत तुम्हारे जैसे जवान बहादुरों को सौंपनी होगी। शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन जवान बहादुर वो काम कभी भी नहीं कर सकते जो बड़े और तजर्बाकार कर जो सकते बड़े हैं और भाईजान। तजर्बाकार कर सकते हैं भाईजान। एक दूसरे को बटर लगाई जा रहे हैं तो क्या अगर दिखा मेरे रहे बाबा हैं? ने ऐसा कोई फैसला किया तो मुझे यकीन है कि आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए वो आपको अपना मुशीर जरूर बनाएंगे। हम सबके हक में खैर होगी बतुर, इंशाअल्लाह। आलिशार आ गया। दिन दहाड़े जब मेरे आदमियों को कत्ल किया जा रहा था, कहाँ थे? उस वक्त कहाँ थे तुम? ये सब अचानक हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरी सरजमीन पर रहते हो, मेरा खाते हो, और जब मेरा सोना चोरी हुआ तो तुमने देखा ही नहीं। ले जाओ इसे, 100 कोड़े लगाओ। 100 कोड़े लगाओ। यकीन कीजिए मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर अभी दीजिए। तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। या नहीं सभी आएगा। दिखाई नहीं देता, उन्हें सुनाई नहीं देता, नहीं लेकिन क्या वो मेरे गजब को भी नहीं जानते? मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, या नहीं बचेंगे वो। अपने को कितना दुख का अपने बदल के आया है। इतना तेज है। कुछ लोग खामोश बातें सुनते हैं और पोशीदा चीजों को देखते हैं। या नहीं सही है। आखिर कौन हो तुम बूढ़े? हुजूर, मैं नजूमी अब्दुल हूँ। गहराई में इतना देखकर तो गैब की खबरें देता हूँ। ले जाओ उसे यहाँ से। जिन्होंने ये किया उन्हें ढूंढ रहे हो ना? रुक जाओ। अब उस्मान का नाम लेगा और क्या बोलेगा ये?
ऐसी आंखें जो देखती हैं लेकिन बोलने के लिए जबान नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो दीवाने? ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे कभी पसंद नहीं आते। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? वो गूंगा और बहरा है, लेकिन उसकी नजरें उकाब जैसी हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? हुजूर, बरसों से यहाँ एक फकीर रहता है। कहाँ है वो? वहाँ सहन में। उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। सोफिया, आखिरी खाना है। ये खाना खा लो। वो तुम्हारी आखिरी जिंदगी खाना का है। आखिरी लम्हा ना करते। सोफिया है सोफिया। ओह चाबी। सोफिया के निकलने का इंतजाम हो चुका है। किसने किया है ये? आलिशार साहब। आप हकीकत जानने के लिए तैयार हैं आलिशार साहब? वैसे तो गूंगा और बहरा दोनों था, इसने देखा है, लेकिन आलिशार ने तो क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब कैसे इसने दिया? कितने सुना कैसे क्वेश्चन? उस्मान काई कबीला। काई कबीला। ले जाओ इसे। यानी इसके लिए इन एक दो सिक्कों की कोई तुम हो अब्दुल। मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। हमारा सामना रोजाना हजारों मुसीबतों से होता है। हमारे तारीख दिनों को रोशन कर दो बाबा। आपने मुझे जो सोना दिया वो चमकीला है, ओके, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल तो मुझे तारीख नजर आ रहा है है। इसका मुस्तकबिल तारीख है। मैं एक हवेली देखता हूँ,
अंधेरे रास्तों और घोर आलूद पहाड़ों के पीछे एक बड़ी पत्थर की हवेली। वहां एक कैदी भागने के लिए तैयार है। वो एक फूल की तरह नजर आता है, मगर अंदर से वो अपनी एक बेटी सोफिया के पुरतशद्दुद बारे में बता और रहे हैं। वहशी है। जो तुम देखना चाहते हो वही देखते हो। दर हकीकत तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरी हवेली कुस्तुनतुनिया के शहंशाह के महल से भी ज्यादा महफूज है। मत भूले आलिशार साहब, कैदी को जंजीरें बांध कर रखती हैं, लेकिन निजाम को गद्दारी बर्बाद करती है। इतने सिपाहियों और आदमियों के होते हुए कैदी तो क्या, मेरी कैद में मौजूद किसी इंसान की रूह भी बाहर नहीं जा सकती। मेरी बताई हुई बातें मत भूलना आलिशार साहब। अगर आप इस दर्द और मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो मैं करताल काई गार में मिलूंगा। यानी आलिशार तो अपने इशारों के अकॉर्डिंग जो चाह रहा है उसे मतलब प्रॉपर अपने इशारों में ना उसको उलझा रहा है, उसको अपनी बातों में उलझा रहा है और उसको मजबूर कर रहा है कि उसकी बातों पे यकीन करे। और आलिशार यकीन कर रहा है। नहीं, ये मर गया। क्या बात है शहजादी, खाना क्यों नहीं खाया? महल जैसा जायका नहीं इसमें? ये भी क्या? आलिशार का अपना गले में बहुत यकीन। उसको लगता ना कि कोई उसकी कैद से भाग नहीं सकता। सोफिया भाग के बताएगी। यस, चलो फिर जा रही उसके सामने। काम में आसानी हो बाला खातून। आसानी आपके लिए हो आईगुल खातून। आपका काम मुश्किल है। आप सब सुबह से शाम तक कितनी ही मेहनत करते हैं ताकि थोड़े से पैसे कमा सकें। असल चीज हलाल की कमाई है आईगुल खातून। हकीर नजर को खूबसूरती और मेहनत दोनों नजर नहीं आती। खूबसूरती को देखने के लिए खूबसूरत नजर चाहिए। शादी करने का सोच ही लिया। हमें तो बर्तन दे दो ताकि तुम्हारी रोजी में कुछ हिस्सा हमारा भी शामिल हो जाए। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती खातून। क्या मतलब हुआ? क्या हम अच्छे नहीं लगे तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। उस्मान साहब की खातिर मैं आपको बेच नहीं सकती, सिर्फ तोहफा दे सकती हूँ। ने फैसला कर लिया तो अब इसे बाला से क्या मसला क्या है? ये कहाँ से जाएगी? ओके, कारपेट्स में लेके जा रही है। लुक चेंज की हुई है।
ऊपर से आलिशान आ गए। इसे कबूल फरमाया गुल खातून। इसे कबूल फरमाया है गुल खातून। मैंने इसे खुद रंग किया है। मैं किसी वजह से बहुत खुश थी, इसलिए इसके रंग बहुत वासे हैं। मेरी तरफ से तोहफा है। अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके। वालेकुम सलाम। बाला खातून, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ बताना है आपको। बाला, शेख आप दोनों का मिलना पसंद नहीं करते, जानती है ना? आपको नहीं जाना चाहिए। उस्मान साहब हमारी वजह से मुसीबत में है और बाबा उनसे मिलना नहीं चाहते। अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो वो मुझे बिल्कुल भी ना बुलाते। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। चलती हूँ। छोड़ दे। अफसोस हाथ से गिर गया। अफसोस हाथ से गिर गया। यकीनन इससे बेहतर मौजूद है। फिक्र ना करो, सीरियसली। यकीनन इससे बेहतर मौजूद है। इस पर मेहनत नहीं हुई थी। उस्मान। ओके। उस्मान, मैं परेशान थी। सोफिया आज़ाद हो गई है। बताएं आखिर उस्मान हो क्या रहा है ये? सोफिया वहां है जहां उसे होना चाहिए। आलिशार साहब की गिरफ्त में है। कुछ देर के लिए काफिर तुमसे दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा नहीं मालूम। आलिशार की सोच बदलती रहती है, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो हकीकत है कि वो काबिल इज्जत नहीं। फिक्र नहीं करें आप, उस पर एतबार नहीं। मेरा चीज परेशान कर रही है बाला। तुम्हें क्या चीज परेशान जी करेगी बाला? बोलिए। बताओ मुझे। उस्मान, अगर हम सब्र से इंतजार करते रहे और मेरा हाथ मांग लिया किसी ने, उस मोहर का वो क्या और करे? बाबा ने कबूल कर लिया, डरती हूँ मैं उस्मान। मेरे दिल पर तुम्हारे नाम की मोहर है बाला। ना तो मैं किसी और की तरफ रुजू करूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। डरो मत। ये क्या है? ये मोहर है। ये क्या है? तुम्हें यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। ओके। जब जब मैं अल्लाह के सामने सजदे में झुकता हूं, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर होता है। मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। बस ये बताना था। इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन बाबा को हमारा मिलना पसंद नहीं है। समझता हूँ। कुछ भी हो जाए मत बुलाइएगा मुझे। समझता हूँ, समझता हूँ बाला। तुम्हारी दुआएं मेरी ढाल है। डरना नहीं है, इत्मीनान रखना, दुआ करना। तुम्हारी दुआएं मेरी ढाल है। आगे सब बाबा, बेटी, ये सब कुछ किया धरा उस उस्मान खबीस का ही है बाबा। खुशकिस्मती से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर एक के करीब एक आदमी रखा हुआ है। बाबा, आलिशार को मेरे फरार का पता चलेगा तो वो मेरे पीछे आएगा। उसे कैसे रोकेंगे हम? आलिशार की अब्दुल से बात हो गई है। यही यानी अब्दुल ने उसे बाबा। बता दिया था उनका कैदी भाग निकलेगा। अब्दुल कौन है बाबा? एक नजूमी जो आलिशार को यानी- हमारी कठपुतली बनाएगा। एक नाम उसका अब्दुल और दूसरा नाम यानीस। यानीस। अभी ये यहाँ पे बैठेंगे। इनका क्या सीन है? ओके। अल्लाह इसे कबूल करे बाबा। इंशाअल्लाह बेटी। ये क्या कहेगी अब? अब की यहाँ बात होगी। ले लो अपना अपना रिस्क, नन्ही जानो। ले लो अपना अपना रिस्क, नन्ही जानो। पेट भर के खाओ, बेशुमार हैं ये, लेकिन इनका भी एक सरदार है। और तुम बाला? जहां भी वो जाता है बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। उसके बाप को बचा के और तुम बाला, सिंपल सी बात है, बस क्लियर किया। तू तो क्या पॉइंट तुम बात इन कर रहा चूंटियों है। जैसी हो? कुछ कहना है तो कहो। कुछ कहना है तो कहो, कहो ना। बाबा, इजाजत दें, आपको बताना चाहती हूँ कि उस्मान ने क्या किया है। क्योंकि मैं मिलने गई थी। पहले मुझे तुम ये बताओ बाला, उस्मान ने जो कुछ किया वो तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जान, आप उस्मान से नहीं मिलते, तो उन्होंने सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुझे बताया है। उन्होंने सोफिया को जिंदान में बंद कर दिया है। कुछ वक्त के लिए काफिर हमसे दूर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आप तिजारत करें, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। तुम उस्मान से मिलने के लिए गई बाला? जी। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद तुम उस्मान से मिलने के लिए गई बाला? मेरी बेटी ने क्या वाकई ऐसा किया है?
शेख साहब, दोबारा पूछ रहा हूं, जिसने मेरी बात को मानने से इनकार किया, मेरी मर्जी की परवाह नहीं की, क्या वो तुम हो? वो तुम ही हो। ये खामोशी इस बात का सबूत है कि वो तुम ही हो। ओके यकीनन तुमने ओके, मेरी बात की परवाह न की और जाओ सोचो जो बाला। तुम्हें सही लगा मुझे नजरअंदाज करके तुमने किया। बाबा ऐसा मत कहें। तुम जाओ और सोचो बाला, सोचो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, इससे पहले कि एक दूसरे को हम खो न दें। खो ना दे इतना इतना। ये थे हमारे आज को, जैसे हमने कुर्ला से उस्मान के एपिसोड नंबर 15 का पार्ट 2 देखा है, जिसमें लास्ट में हमने देखा कि बाला खातून को उसके वालिद ने कहा कि कहीं तुम हम एक दूसरे को खो ना दे, कि इतना एकदम से ही एक इससे को वो उस्मान से मिलने गई कि उसके बाप नहीं चाहता था कि उस्मान से मिले, लेकिन उस्मान से मिलने चले गई। तो उसके बाप ने कहा कि तुमने मेरी बात की परवाह नहीं की, तो अपनी गलती को जाकर महसूस करो। अगर तुम ये नहीं सही कहीं देर ना हो जाएगा या मेरे से खो ना दे। आपको क्या लगता है कि अब इस सारी बात के बाद क्या बाला दोबारा उस्मान से मिलेगी? और इस सारे रिएक्शन के बाद क्या अदब अली मानेंगे उस्मान के लिए? उस्मान और बाला के 3 नंबर पर जब ये जो उनसे सोफिया ही भाग गई है, जब ये बात उसको पता चलेगी आलिशार को, तो वो उसके नजूमी की बात पे यकीन कर लेगा, यानी कि वो यानीस की बात पे यकीन करेगा और यानीस जिस तरह चाहेगा उसे अपने इशारों पे नचाएगा, जो जिस तरीके से चाहेगा उसको वो काम करवाएगा और उस बात पे यकीन भी करवाएगा यानीस उससे। और जो अब आलिशार को पता चल गया कि ये सब एक काई कबीला वाला ने किया, यानी कि उस्मान ने उसका सारा मुसलमान जो वो करता ले लिया, तो अब वो क्या करेगा और इस चीज़ का उस्मान से कैसे बदला लेगा? मतलब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड, जानेंगे कि आगे अब क्या होता है, बाला का रद्द-ए-अमल क्या होगा, बाला इस चीज़ को सोचने के बाद, बाप की बात सोचने के बाद क्या करेगी, उस आलिशार का उस्मान के लिए क्या रद्द-ए-अमल होगा, और आलिशार जब उस नजूमी से मिलेगा तो क्या होगा, और उस्मान की लाइफ में आगे क्या चीज़ आने वाली है, वो किस चीज़ को फेस करने वाला है, ये सब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।